जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो आप यहां देख सकते हैं कि अभी हम बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर हैं और 7/12/2021 के डेट में ये नोटिस है, विज्ञापन संख्या 06060114। और यहाँ विषय है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग शेड्यूल फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू ascertain देयर एलिजिबिलिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर इतना फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2014। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर जो है कि लिस्ट जारी कर दिया जा चुका है कि कब से कब आपकी काउंसलिंग होगी, कहाँ काउंसलिंग होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है कि आपसे मांगे जाएंगे। तो ये जो खबर थी आज ही मैंने सुबह में बता दिया था। हालांकि बहुत लोग कह रहे थे कि आपकी कोई बातें सत्य नहीं होती, लेकिन आप सभी के सामने देखिए ये नोटिस आ चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये नोटिस आने के बाद अब छात्रों की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने वाली है, क्योंकि बीएसएससी अब छात्रों के साथ बुलावा नहीं बल्कि छलावा कर रही है। क्योंकि 14,410 छात्रों को बुलाकर भी अब ये छात्रों को बाहर करने का प्लान कर चुकी है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब के होने चाहिए। तो देखिए लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जो है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना आज की तिथि है। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत 14,410 योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पे जो है कि प्रदर्शित कर दी गई है। और देखिए काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी दिनांक 14/12/2021 से 24/12/2021 तक एएन कॉलेज पटना पानी टंकी के पास पश्चिम में स्थित कॉलेज का तीसरा द्वार कैनरा बैंक के सामने निर्धारित है। तो बामेटी भवन कैंसिल हो चुका है, एएन कॉलेज पटना में आपका काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे हालांकि मैं 13 तारीख का डेट कह रहा था कि 13 तारीख से जो है कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन आयोग ने यहाँ पे 14 से 24 तक का डेट रखा है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका काउंसलिंग सेंटर है पटना का एएन कॉलेज, जो कि बोरिंग रोड में स्थित है। और देखिए यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व काउंसलिंग स्थल पर आना सुनिश्चित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे आपने देख लिया। साथ ही आपको मैं नीचे दिखा दूँ कि जो है कि रोल नंबर वाइज छात्रों का यहाँ दिया गया है कि जिस छात्र का जिस पाली में है, जिस हॉल में है, जिस शिफ्ट में है, जिस डेट में है, वो सारी चीज़ मेंशन है। आप उसे जो है कि फाइंड आउट करके आप निकाल सकते हैं कि आपके कौन से डेट में है, कौन से हॉल में होगा, कौन से शिफ्ट में और कौन से टाइमिंग में होगा। ये सारी चीज़ें जो है कि आपको यहाँ पर दी गई हैं, तो आप आसानी से यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीएसएससी ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और क्या क्या चीज़ जो है वहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिससे कि उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता आदि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता धारण करते हैं। यानी कि अगर जो विज्ञापन में जो निकाली गई थी कि इसमें आपका तकनीकी योग्यता, वांछित योग्यता या शैक्षणिक योग्यता है, तो अगर आपका उस चीज़ से योग्यता धारण करते हैं तो आपको जो है कि काउंसलिंग में भी वो चीज़ें दिखानी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया कि काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। एक अच्छी खबर है कि बायोमेट्रिक होने से क्या होगा, फर्जी अभ्यर्थी यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। यानी कि अगर कोई दिक्कतें आती हैं, अगर बायोमेट्रिक मिलान नहीं होता है, तो आयोग उस पर डिसीजन ले लेगा कि उन छात्रों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ क्या करना है। इसके बाद देखिए काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी को भरकर जो है कि निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और हाल का खींचा हुआ फोटो चिपकाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कि सारी बातें आपको दी गई हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस
काउंसलिंग में क्या निकल के आ रही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रपत्र 1 है, वांछित प्रमाण पत्र हैं, उसकी इस बार जीरोक्स कॉपी नहीं मांगा गया है, इसकी मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी, मतलब कि आपको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में पेन ड्राइव में जो है कि सेव करके काउंसलिंग मिलाना सुनिश्चित करेंगे। वे इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर पेन ड्राइव में सेव करेंगे। यानी कि अगर आपका रोल नंबर 30000 जो है कि इस तरह से 469 इस तरह से कुछ है आपका, तो इस नेम से आपको जो है कि वो फोल्डर का नाम बना लीजिएगा और उसी फोल्डर के अंदर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सेव होनी चाहिए। इससे आयोग आसानी से पता कर पाएगा किस अभ्यर्थी का कौन सा डॉक्यूमेंट कितने रोल नंबर वाले का है। तो इस बार आपको जो है कि ये चीज़ें मांगी गई है। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया आपको कि अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, उसकी स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के क्रमवार सुव्यवस्थित अरेंज कर काउंसलिंग दल को 3 सेट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि पेन ड्राइव के अलावा भी आपका 3 छाया प्रति मांगी गई है। पहले भी मैंने बताया था कि छाया प्रति वाली बात होगी और छाया प्रति मांगी गई है। हालांकि इसमें एक नया चीज़ ऐड किया गया, जो भी मैंने बताया कि आपको पेन ड्राइव में इसको अरेंज करके आपको लेके आना है। 3 कॉपी करा लेंगे, 3 से 4 कॉपी आप इसको रखिएगा, सब में सिग्नेचर डेट मार के ले जाइएगा। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जिसमें आयोग इस बार बुलावा की जगह छलावा कर रही है। तो देख सकते हैं आप अभी कि पूर्ण रूप से भरा हुआ जो है कि निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपकाया हुआ फोटोग्राफ, ये तो सब कुछ ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का जो कि यहाँ पर प्रारंभिक पीटी एवं मुख्य परीक्षा का जो है कि प्रवेश पत्र मांगा गया है। यहाँ पे मुख्य परीक्षा ही नहीं बल्कि जो है कि पीटी का भी जो है कि एडमिट कार्ड जो है कि मांगा गया है। यानी कि पीटी और मेंस दोनों का एडमिट कार्ड यहाँ पर जो है कि मांगा गया है। इसके अलावा देखिए मैट्रिक और इंटर की जो है कि मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यहाँ मांगे गए हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ये भी नॉर्मल है। लेकिन अभी देखते जाइएगा आगे, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कि अधिकार वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिए निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रमाण पत्र। इसके अलावा भूतपूर्व सरकारी सेवक संबंधित प्रमाण पत्र। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे बड़ा चीज़ कि इस बहाली के साथ साथ आपका टंकन प्रमाण पत्र और आंसू लेखन प्रमाण पत्र मांगा गया है। यानी कि अगर आपने टाइपिंग की परीक्षा दी है, अगर आपका रिजल्ट टाइपिंग में अगर हुआ होगा तो आपको टाइपिंग की जो है प्रमाण पत्र दिखाना होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि छात्रों को ये भी नहीं पता है कि उनका जो है कि सिलेक्शन टाइपिंग में हुआ है या नॉन टाइपिंग में हुआ है। इससे छात्रों में अब ऊहापोह की स्थिति बनेगी, असमंजस की स्थिति बनेगी और बहुत सारे छात्रों को बाहर करने का प्लानिंग कर चुका है आयोग। तो यहाँ पर आंसू लेखन और जो है कि टंकन प्रमाण पत्र मांग लिया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर दक्षता यानी कि MS ऑफिस बेसिक संबंधित ज्ञानक जो है कि प्रमाण पत्र मांगा गया है। DCA का भी प्रमाण पत्र जो है कि मांगा गया है। यहाँ पर सरकारी संस्थान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA है यहाँ पर। इसके अलावा जो और पोस्ट थे जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद से संबंधित, ये सारी चीज़ें पहले भी क्लियर की गई थी कि ये चीज़ें जो है कि ITI से सर्टिफिकेट कोर्स है, ये आपको मांगा जाएगा। इसके अलावा देखिए रीडर की थी नेत्रहीन विद्यालय के लिए, ये भी बोला गया था। इसके अलावा देखिए विदेशी भाषा अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए तो उससे संबंधित, अगर स्पेनिश जानते हैं तो स्पेनिश का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जर्मन जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, तो जो भी आप लैंग्वेज का नॉलेज रखते हो उसका संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। फोटो युक्त पहचान पत्र में बात करें तो यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप जो है कि आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे आप ले आ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें 1 से लेकर 17 तक देख लीजिए, यहाँ पर 1 से लेकर 17 तक जो हमने बातें अभी तक बताई, उन सभी का यहाँ देखिए, उन सभी का मूल एवं 3 सेट में स्व प्रमाणित किया हुआ फोटो कॉपी लेके जाना होगा, यानी कि छाया प्रति। और 19वें नंबर पर बताएगा कि पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्र जो लागू हो उसका भी स्कैन कॉपी। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो कि 10th है, इंटर है, DCA है, आपके पास स्टोनो का सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपको उसे स्कैन कॉपी में ले करके PDF फॉर्म बना करके अपने रोल नंबर के साथ ले जाना है पेन ड्राइव में। तो यहाँ पे पेन ड्राइव का खर्चा आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है। 400-500 रुपये का पेन ड्राइव आता है, 300 के आसपास। तो आपको पेन ड्राइव का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है अच्छी बातें हैं, लेकिन आप एक काम कर लीजिएगा, जिनके पास है भी वो कम से कम उस चीज़ को 2 सेट, यानी कि अगर आप अपने पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी रख लीजिएगा
और साथ ही पेन ड्राइव में रखना जरूरी समझिएगा इसको, क्योंकि पेन ड्राइव में कभी कभी डाटा करप्ट हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 तक ही मान्य है। मतलब कि 2014 के पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है उसे ही मान्य किया जाएगा। यानी कि अगर आप 10th इंटर पास हैं या तकनीकी योग्यता आपका कुछ है तो वो 14 के पहले 31/10/2014 के पहले का होना चाहिए। और बात करें यहाँ पर कि अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के बारे में, तो इनका जाति प्रमाण पत्र जो है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 या 13/3/2016 जो भी लागू हो तक का ही मान्य होगा। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 14 में जो फॉर्म छात्रों ने भरा है उन्हें 31/10/2014 तक का आपका जो है कि जाति लेकर जाना है, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र। और जिन लोगों ने ओवर एज का पालन किया है, फॉर्म भरा है उस चीज़ को, तो वो जो है कि 13/3/2016 तक का जो है कि SC ST का डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं। वही बात करें पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए, तो वो भी क्रीमी लेयर जो है कि रहित प्रमाण पत्र भी वही सेम डेट है 31/10/2014 और 13/3/2016 तक का जो भी। और अगर इसमें एक और चीज़ें जोड़ा गया है कि अगर 1 वर्ष से पुराना होता है, वैसे स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय प्रपत्र ये जो है आपका स्व घोषणा हस्ताक्षरित करके समर्पित करेंगे। यानी कि अगर उससे पुराना है तो आपको एक प्रपत्र भरवाया जाएगा और उसे घोषणा के तौर पे आपको देना होगा। उसके बाद देखिए कि अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे और उपस्थित नहीं होने की स्थिति में काउंसलिंग हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि एब्सेंट होते हैं काउंसलिंग में तो आपको काउंसलिंग से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, यहाँ पे आपकी जर्नी समाप्त हो जाएगी, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी जो है की जाएगी और ऑनलाइन में आवेदन किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही उन्हें योग्य पाए जाने पर पद विशेष की अर्हता प्राथमिकता विकल्प एवं मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। मात्र काउंसलिंग में बुलाए जाने के आधार पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। यानी कि जो आपने मेंस एग्जाम में अपने फॉर्म भरे थे, अगर आपने DCA यस किया है या कंप्यूटर संचालन यस किया है तो वो डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो वो पद प्राथमिकता है, वो सारी चीज़ें आपको जो है कि आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे। अगर उससे आप थोड़ा सा भी हेर फेर करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपने जो है कि मेन एग्ज़ाम का जब फॉर्म भरा गया था तो ये सारी बातें पूछी गई थी। इसके अलावा देखिए 18B आपका फॉर्म यहाँ देखिए ये प्रपत्र 1 है, जो है देखिए प्रपत्र 1 है। प्रपत्र 1 के बारे में आज ही मैंने सुबह में ये वीडियो बनाया था दोपहर में, तो आपको ये सारी चीज़ें बताती थी। सेम वही सारी चीज़ें लगभग भरनी है। गृह जिला है, राज्य है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक चीज़ और यहाँ पर है, मैट्रिक का उत्तीर्णता का तिथि, संस्थान का नाम, विषय कौन सा रहा, श्रेणी अगर फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, इंटर में भी वही है, आंसू लेखन कब तिथि पास किए हैं, ये सारी चीज़ें मांगी गई है। DCA कब का है, विदेशी भाषा का ट्रेनिंग कोर्स कुछ है ITI डिप्लोमा से, वो सारी चीज़ें। और तकनीकी योग्यता भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत निबंधन संख्या ये आपको फिलअप करने होंगे। और इसके अलावा नीचे सिग्नेचर कर लेने हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर आपको मारना है। और जब वहाँ पर काउंसलिंग में जाएंगे तो हिंदी में, इंग्लिश में, और जो पदाधिकारी होंगे वो साइन करेंगे। और ये सहायक मैंने बताया था, तो प्रशाखा पदाधिकारी यहाँ साइन करेंगे, एक बार देख लीजिए, प्रशाखा पदाधिकारी इधर साइन करेंगे और जो सहायक हैं यहाँ साइन करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ जो है कि जो घोषणा वगैरह होगा, वो घोषणा जो कि अगर आपका एक गड़बड़ होता है कि 1 साल से पुराना वगैरह का है, तो ये जो देख सकते हैं कि आधिकारिक घोषणा पत्र का विविध प्रपत्र है, इसे फिलअप करके आपको शपथ पत्र के तौर पे आपको वहाँ पर देना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि पूरी काउंसलिंग की डिटेल्स जो हैं दे दी गई हैं। हालांकि थोड़ा सा इसमें अभी हौच-पौच है, थोड़ा सा छात्रों को बेहतर तरीके से समझना होगा और समझ कर ही काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा। वैसे भी आयोग अभी क्या करती है इस पे आयोग का डिसीजन है। छात्र थोड़े अभी नाखुश होंगे, असंतुष्ट होंगे, क्योंकि टंकन की जो है कि सर्टिफिकेट्स बहुत लोगों के पास ना होगी। मुझे तो लगता है कि
95 to 99% लोगों के पास टंकन और जो स्टोनों की जो है कि संबंधित सर्टिफिकेट्स वो नहीं होगी। हालांकि देखने वाली बात है कि आगे आने वाले दिनों में लोग क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं, छात्र इस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बीएसएससी काउंसलिंग से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।